बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम 9th क्लास मैथ्स के पीके चैप्टर 1 मैट्रिसेस के एक्सरसाइज 1.5 में क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं, जो इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। ए और बी हमें गिवन है, साबित करना है कि ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स और बी ए होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी इनवर्स। एग्जैक्टली ये क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में लेता हूँ, पहले मैं ये साबित करता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड ए बी होल इनवर्स है और पहले मैं ए बी मालूम करता हूँ। तो ए पहले मैं ए लिखूँगा 0 -1 2 1 और फिर मल्टीप्लाई बाई बी। बी हमारे साथ है 2 3 1 0। तो ए बी इज इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 2 जार 0 प्लस -1 1 जार -1। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 3 जार 0 -1 0 जार 0। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 2 जार 4 प्लस 1 1 जार 1। सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 3 जार 6 1 0 जार 0। तो ए बी इज इक्वल टू 0 -1 से -1 आता है, 0 प्लस 0 से 0, 4 प्लस 1 5, 6 प्लस 0 6। ठीक है, अब हम नाउ हमें पता है कि ए बी होल इनवर्स ये बराबर है एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइड बाई ए बी डिटर्मिनेंट। ठीक है, फर्स्ट वी फाइंड ए बी डिटर्मिनेंट। तो ए बी को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लें -1 0 5 6 -1 6 और -6 -0 विच इज इक्वल टू -6 एज ए बी डिटर्मिनेंट नॉट इज इक्वल टू 0। सो ए बी होल इनवर्स एग्जिस्ट पॉसिबल है। ठीक है, अब हम मालूम करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए बी। एडजॉइंट ऑफ ए बी आपको पता है इसके लिए हम इसकी पोजीशन चेंज करेंगे 6 -1 और इन दोनों के साइन 0 दोबारा 0 आ जाएगा और प्लस 5 -5। ठीक है, सो ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए 6 0 -5 -1 डिवाइड बाई 6। तो ए बी होल इनवर्स ये मैं लिख सकता हूँ 1/6 इंटू 6 0 -5 -1। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं। तो राइट हैंड साइड में फर्स्ट वी फाइंड ए इनवर्स। तो ए इनवर्स हमारे साथ बराबर है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट। फर्स्ट वी फाइंड ए डिटर्मिनेंट। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए हमारे साथ है 0 -1 2 1। तो 0 और माइनस फार्मूले का है और -2 विच इज इक्वल टू +2 एज ए डिटर्मिनेंट नॉट इज इक्वल टू 0। सो ए इनवर्स एग्जिस्ट। नाउ वी फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे साथ 0 -1 2 1 है, तो इसका पोजीशन चेंज करेंगे और इसका साइन 1 -2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम ए इनवर्स मालूम करते हैं। ए इनवर्स हमें पता है एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे साथ है 1 1 -2 0 और ए और डिटर्मिनेंट हमारे साथ 2 है। तो ए इनवर्स आ जाएगा 1/2 1 1 -2 0। ठीक है, अब हम बी इनवर्स मालूम करते हैं। तो हमें पता है बी इनवर्स बराबर है एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइड बाई बी डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो बी इनवर्स इज इक्वल टू, अब पहले हम बी डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, बी को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख ले 2 3 1 0 2 3 1 0। तो बी डिटर्मिनेंट हमारे साथ आ जाएगा 2 0 जार 0 और -3। सो बी डिटर्मिनेंट हमारे साथ आ जाएगा -3 एज बी डिटर्मिनेंट नॉट इज इक्वल टू 0। सो बी इनवर्स एग्जिस्ट। अब हम नाउ वी फाइंड बी इनवर्स ए इनवर्स। तो बी सॉरी adjoint of A, adjoint of B. Now we find adjoint
ऑफ बी। तो एडजेंट ऑफ बी हमें पता है, इन दोनों के हम पोजीशन चेंज करेंगे प्रिंसिपल डायगोनल की, और बाकी दो के हम साइन चेंज करेंगे, ठीक है। तो 0 - 3 और -1 2, 0 - 3 -1 2। नाउ बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजेंट ऑफ बी। तो एडजेंट ऑफ बी हमारे साथ है 0 - 3 -1 2 और डिवाइड बाय बी डिटर्मिनेंट। तो बी इनवर्स हमारे साथ आ जाएगा 1/3 और सबको माइनस से डिवाइड कर ले 0 -3 + 3 हो जाएगा क्योंकि माइनस है, -1 + 1 2 - 2 हो जाएगा, ठीक है। नाउ वी फाइंड बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है। तो बी इनवर्स हमारे साथ है 1/3 × 0 3 1 - 2 और ए इनवर्स हमारे साथ है 1/2 1 1 - 2 0 1 1 - 2 0। तो बी इनवर्स ए इनवर्स हमारे साथ आ जाएगा 1/3 1/2 से 1/6 आता है। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 1 0 + 3 - 2 -6। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो ये हमारे साथ आ जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 1 0 और 3 - 2 -6। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 1 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 0 0। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 1 1 और -2 - 2 4, ठीक है। और सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 1 1 और -2 0 0। तो ये हमारे साथ बी इनवर्स ए इनवर्स हमारे साथ आ जाएगा 1/6। 0 - 6 से -6 आता है, 0 + 0 से 0, 1 + 4 से 5, 1 + 0 से 0, ठीक है। इसमें कहीं माइनस की गलती है, ठीक है, तो मैं टिक करता हूँ। ये बी मैट्रिक्स में चेक करता हूँ कि मैंने सही लिखा है। ए मैट्रिक्स हमारे साथ 2 3 1 0 और ए हमारे साथ है 0 - 1 2 1। तो ए बी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 × -1 और बी ए मैंने कहाँ पे मालूम किया, ठीक है। ए बी 2 3 1 0। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 × -1 0 2 0 0 -1 1 -1। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 3 0 0 -1 0 0। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 2 0 4 1 1 0 1। सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 3 0 6 1 0 0 0 -1 0 5 6, ठीक है। तो अब ए बी डिटर्मिनेंट हमारे साथ आ जाएगा -6 -0 -6 और -0, तो -6 आ जाएगा ए बी डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने गलती की है, ये वाला ये -6 से डिवाइड है, ठीक है। जब हम माइनस से डिवाइड करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये +5 हो जाएगा और ये +1 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी बराबर है ए बी होल इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर है। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ए बी होल इनवर्स ये बराबर है बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है। तो अभी हमारे साथ पार्ट 1 हमारे साथ साबित हो गया कि ए बी होल इनवर्स बराबर है बी इनवर्स ए इनवर्स का। अब दूसरा पार्ट बी ए होल इनवर्स बराबर है ए इनवर्स बी इनवर्स का, ठीक है। तो अब हम दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमने ए इनवर्स और बी इनवर्स मालूम की है, तो वो हमारे साथ दोनों में सेम है, ठीक है। ए इनवर्स में दोबारा मालूम नहीं करता क्योंकि तरीक़ा दोनों का सेम है। दोबारा हम ए इनवर्स और बी इनवर्स हमने पहले पार्ट में ऑलरेडी मालूम की है। अब दूसरा पार्ट हमारे साथ है बी ए होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी इनवर्स। तो इसके लिए मैं पहले बी ए मालूम करता हूँ
तो बी ए हमारे साथ बराबर है, मैट्रिक्स बी है 2 3 1 0 और ए है 0 -1 2 1। तो बी ए इज इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 0 0 प्लस 3 2 6। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 -1 -2 3 1 3। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 0 0 0 2 0। फर्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 -1 -1 0 2 0। तो बी ए हमारे साथ आ जाएगा 0 + 6 से 0 आता है, 3 -2 से 1 0 -1। ठीक है, अब हम बी ए इनवर्स मालूम करते हैं। तो हमें पता है कि बी ए होल इनवर्स ये बराबर है एडजॉइंट ऑफ बी ए डिवाइड बाई बी ए डिटर्मिनेंट। फर्स्ट वी फाइंड बी ए डिटर्मिनेंट, तो राइट दिस इन डिटर्मिनेंट फॉर्म 6 1 0 -1। सो दिस इम्प्लाइज दैट कि बी ए डिटर्मिनेंट हमारे साथ आ जाएगा 6 -1 से -6 आता है -0। तो बी ए is which is equal to -6 is b a determinant not is equal to 0, so b a whole inverse exist। अब एडजॉइंट आप मालूम करते हैं, एडजॉइंट आप बी ए, तो हमें पता है एडजॉइंट के लिए इन दोनों की पोजीशन चेंज करेंगे, -1 6 और इसके साइन -1 0। 0 न्यूट्रल है, इसका ये ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। ठीक है, तो अब हम बी ए होल इनवर्स मालूम करते हैं। हमें पता है एडजॉइंट ऑफ बी ए, तो -1 -1 0 6 डिवाइड बाई -6। तो बी ए होल इनवर्स इज इक्वल टू 1/6 और माइनस से डिवाइड करें तो -1 बाई -1 से +1 आता है, इससे भी +1 0 और 6 बाई -1 से -6 आता है। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब दूसरा पार्ट है ए इनवर्स बी इनवर्स। ठीक है, राइट हैंड साइड हमारे साथ है ए इनवर्स बी इनवर्स। तो ए इनवर्स बी इनवर्स हमने मालूम किया। अब नाउ मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए इनवर्स बी इनवर्स इज इक्वल टू, तो ए इनवर्स हमारे साथ है 1/2 1 1 -2 0 और बी इनवर्स है 1/3 और 0 3 1 -2। तो ए इनवर्स बी इनवर्स आ जाएगा 1/2 1/3 से 1/6 आता है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 3 3 1 -2 -2। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -2 0 0 0 1 0। सेकंड रो सेकंड कॉलम -2 3 -6 और 0 -2 0। तो ए इनवर्स बी इनवर्स इज इक्वल टू 1/6 0 + 1 से 1 3 -2 से 1 0 -6। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड बी ए होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी इनवर्स। ठीक है, इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म हो गया। तो आप लोग मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।